नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ज़िंदगी में जब हमें सक्सेस चाहिए होता है, हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं, यशस्वी होना चाहते हैं, तो एक चीज़ पे ये सारी हमारी सफलता निर्भर होती है और वो है कि हमारी मानसिकता कैसी है, हमारा माइंडसेट कैसा है। अक्सर हम हमारे खुद के इस पे बहुत लिमिटेशंस डालते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारी मानसिकता है, इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। आप सबने वो हेनरी फोर्ड का वो फेमस कोट सुना होगा कि इफ यू थिंक यू कैन और यू कांट यू आर राइट। मतलब अगर आप सोचे कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही है और आप सोचे कि नहीं कर सकते तो वो नहीं होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी मानसिकता के ऊपर काम करें। अब बहुत सारे एक्सरसाइजेस वगैरह दिए हुए हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। आई कैन कांट का एक्सरसाइज भी दिया हुआ है कि कैसे हमारे जो हम आई कांट कहते रहे हैं उसको आई कैन में बदलना है। मैं वो लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करती हूँ। तो आज ये इसी विषय पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सच्ची कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए कि कैसे हमारे मानसिकता माइंडसेट का इस पे हमारे जिंदगी पे असर होता है। सो ये जो स्टोरी है वो है जॉर्ज डैनजिग की। ये एक मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में ये स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, मास्टर्स कोर्स में थे। तो मतलब स्टूडेंट थे और वो भी ऐसे डिफिकल्ट कोर्स में, तो रात भर पढ़ाई करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये सवेरे लेक्चर था उनका, प्रोफेसर का नाम है जर्जी न्यूमन। इनके लेक्चर में वो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में देर से पहुंचे, 20 मिनट करीब सो गए ज़्यादा देर के लिए, तो 20 मिनट देर से पहुंचे। तो जब लेक्चर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोर्ड पे 2 प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। तो देर से पहुंचे थे तो उन्होंने बोला कि लगता है होमवर्क दिया है प्रोफेसर ने। तो उन्होंने वो दोनों प्रॉब्लम्स अपनी नोटबुक में लिख लिए और फिर बाद में लेक्चर के बाद फिर उस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं कि होमवर्क है तो सबमिट करना है। तो उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की, लाइब्रेरी गए, बहुत सारे रेफरेंसेस ये किए, दिन रात वो प्रॉब्लम्स मतलब ये सॉल्व करने के लिए लगा दी क्योंकि होमवर्क है, सबमिट करना है। फिर तो उनको लग रहा था कि थोड़े डिफिकल्ट है इस बार के प्रॉब्लम्स ऐसे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, करना तो है सबमिट। फिर एक दिन वो बैठ के उन्होंने दोनों प्रॉब्लम, मतलब बहुत मेहनत के बाद दोनों प्रॉब्लम वो सक्सेसफुली उन्होंने किए सॉल्व, और वो जाके असाइनमेंट उन्होंने अपने प्रोफेसर के डेस्क पे रख दिया। और कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर 6 बजे सवेरे उनके घर पे नॉक करते हुए आए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पेपर के आगे ये लिखा है, मेरा नोट वो पढ़ लो, तो मैं इमीडिएटली पब्लिकेशन के लिए भेज देने वाला हूँ। तो इनको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं प्रोफेसर। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, वो जो तुमने सबमिट किए थे दोनों प्रॉब्लम्स वो, तो ये बोले कि नहीं, वो तो होमवर्क के प्रॉब्लम्स थे। तो बोले कि नहीं, वो होमवर्क के प्रॉब्लम्स नहीं थे, वो उस दिन मैंने 2 ऐसे प्रॉब्लम शेयर की थी जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किए हैं। तो देखिए कि फिर बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि अगर उन्हें पता होता कि ये ऐसे प्रॉब्लम है कि जो किसी ने सॉल्व नहीं किए हैं तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की होती। उन्होंने कहा था कि ठीक है, ये तो मतलब सोचा ही नहीं होता उसके बारे में। सिर्फ उनको पता नहीं था कि ये ऐसे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है, तो और उनको सबमिट करना था तो होमवर्क के जरिए, तो वो बोले कि नहीं, मुझे करना ही है सॉल्व ऐसे। इससे उन्होंने जब ये सारा इस पे रिसर्च किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो वो दोनों अनसॉल्वेबल इतने सालों से जिस पे आइंस्टाइन जैसे लोग काम कर रहे, वो उनसे सॉल्व हो गए, आगे जाके बहुत बड़े मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन बने। तो फिर थीसिस भी उनका प्रोफेसर ने, उनको समझ में रहा था कि किस चीज़ पे थीसिस करूँ, तो उन्होंने वो कहा कि वो जो प्रॉब्लम है वो दोनों एक साथ कंबाइन कर दो और एक इसमें, और उसको बाइंड करके मुझे भेज दो, यही तुम्हारा थीसिस है। क्योंकि ऐसे जो कोई नहीं कर सकता वो करके दिखाए। तो ये देखिए कि इतना ये रहता है कि पता नहीं है हमें कि ये नहीं हो सकता है। और उन्होंने क्या हुआ कि जब प्रोफेसर बोल रहे थे कि ये नहीं हो सकता है तब वो थे नहीं। तो हम अक्सर क्या होता है कि हमें जब लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं, कोई हमारी मुश्किल से बाहर आ सकते हैं, ये सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आजू बाजू के लोग जब हमें बताते हैं कि नहीं, ये ऐसे कभी होता है क्या, किसी का हुआ नहीं है, तो हम उनकी बात सुनने लग जाते हैं। तो अगर हम
अपने दिल की सुने और पूरी कोशिश करें पूरा मन लगा के, तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं है कि जिससे हम ऊपर नहीं आ सकते। ऐसा कोई गोल नहीं है, सपना नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। तो खुद पे विश्वास, हमारी काबिलियत पे विश्वास और उसके लिए जो मेहनत करनी है वो अगर करते हैं तो देखिए इस ऐसे ये एग्जाम्पल है कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये खुद पे जो लिमिट्स हम डालते हैं कि मैं नहीं कर सकते, आई कांट डू दिस, ये इससे जब हम ऊपर उठते तो बहुत सफलता मिल सकती है। सो ये इसलिए आज एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी में बहुत रहते हैं बच्चे, यंग जनरेशन। तो ये ऐसे उभरने का ऐसे कुछ सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।